एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि बी फार्मा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको किस चीज का एग्जाम देना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या है और इसका कैरियर स्कोप क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्स की। तो अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो और साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको सीयूईटी 2024 का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म आ चुकी है, लास्ट डेट 26 है। आपको फॉर्म भर लेना चाहिए और उसमें आपको कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कि सीयूईटी के अंडर आता है। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सही जगह से पता होगी तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो बी फार्मा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको सिलेबस पता हो। तो सीयूईटी 2024 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग या तो अगर आप 12th में पीसीएम आपका रहा होगा तो आप पीसीएम सेलेक्ट करोगे। ये नहीं सोचोगे, बहुत सारे मैथ्स वाले सोचते हैं कि बी फार्मा करना है मतलब मुझे बायो लेना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका मैथ्स है तो आपको मैथ्स से ही पेपर देना है, अगर आपका बायो है तो बायो से पेपर देना है। ये चीज ध्यान रखोगे। बी फार्मा में ये कंपलसरी नहीं है कि बायो होगा तभी हम पेपर दे सकते हैं। मैथ्स वाले भी बी फार्मा दे सकते हैं, तो ये मैं हमेशा बताती आई हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि जिनका मैथ्स है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपना सब्जेक्ट लेंगे प्लस इंग्लिश लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इंग्लिश और डोमेन मांगते हैं। एक दो यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे जनरल टेस्ट मांगता है, तो अगर आप उसे इग्नोर करना चाहते हो तो सिर्फ आप डोमेन और लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप अपना पेपर दे सकते हैं। तो डोमेन में आप जानते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि पीसीएम या पीसीबी, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। जो पीसीएमबी वाले हैं वो भी पेपर दे सकते हैं, तो उनको कोई 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये भी ध्यान रखना है। 4 सब्जेक्ट था 12th में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चारों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई 3 आप उसमें से, उनके पास ऑप्शन है पीसीएमबी वालों के पास कि आप पीसीबी ले सकते हो या पीसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपने सिलेबस समझ लिया। सिलेबस में आपको सिर्फ पीसीएम, पीसीबी, इंग्लिश या जनरल टेस्ट लेना है। ठीक है, अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज में, दो तीन यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, अदरवाइज बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं मांगते हैं। बाकी सिर्फ डोमेन मांगते हैं और कुछ हैं जो इंग्लिश भी साथ में मांग रहे हैं, तो आपको इंग्लिश और प्लस पीसीबी या पीसीएम लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैरियर स्कोप की। अगर आप बी फार्मा करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में फार्मेसी की जो गवर्नमेंट जॉब्स है बहुत कम है। हॉस्पिटल्स में कुछ पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत कम है। लेकिन वही प्राइवेट में, क्योंकि आफ्टर कोरोना आपने देखा होगा बहुत सारी फार्मेसी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं और उनके डेवलप होने की वजह से बहुत सारी चीजें और भी आई हैं सामने। तो बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपके सामने खुल के आए हैं। अब जैसे आप क्या क्या बन सकते हो, तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, केमिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, या ड्रग टेक्नीशियन बन सकते हो, या मेडिकल राइटर बन सकते हो, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो। तो ये सभी आपके पास है। ड्रग इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो और काफी अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं इसके लिए। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इन सब में से कोई भी आप बन सकते हो। तो बी फार्मा में अगर आप कर रहे हो बी फार्मा, तो आपका कैरियर हमेशा ही ब्राइट है, उसमें नीचे जाने का स्कोप नहीं है। हमेशा आप ऊपर ही, मतलब आगे ही बढ़ोगे, पीछे जाने का इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। हमेशा आप बी फार्मा करने के बाद आप कहीं भी जॉब ले सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। आप दवा की दुकानों पे काम कर सकते हो, आप जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है वहां पे काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि जैसे इंसान खाना जरूरी है वैसे ही इंसान के लिए दवा भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो हर कोई बीमार जरूर पड़ रहा है। तो बीमार पड़ेगा तो ऑब्वियसली दवा की जरूरत होगी, और दवा की जरूरत होगी तो आप जैसे फार्मासिस्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो कैरियर स्कोप इसमें हमेशा ही ब्राइट है, ये ध्यान रखोगे आप। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में है कि वहां पे आपको आप कहीं से भी मेडिकल कर लो, कुछ ना कुछ आपके पास इनकम जरूर होगा। तो वैसे ही बी फार्मा में भी है। तो आई होप ये समझ गए हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं बी फार्मा की।
तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, असम यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट है, हरि सिंह गौर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और बीएचयू में बहुत ही कम पैसे में आप भी फार्मा कर सकते हो, आपके पास ये एक ऑप्शन है। महात्मा ज्योतिबा फुले राव ये यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी है, मेरठ कृष्णा इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, विक्रम यूनिवर्सिटी है। मतलब बहुत सारे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बेस्ट की बात करो, मतलब 4-5 कौन से ऐसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो इसमें आता है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटीज, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी जो कि काफी अच्छा है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये भी काफी अच्छा है, वहाँ पे काफी सारे रिसर्च होते हैं। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी है, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफी अच्छे हैं, बीएचयू तो है ही अच्छा, तो ये सभी में आप ट्राई कर सकते हो। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो तो आप इसे रिसर्च कर सकते हो, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना चाहते हो वहाँ पे आप, शारदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग वहाँ से बी फार्मा करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज में आप ट्राई कर सकते हैं, सीयूईटी के थ्रू इन सब में एडमिशन होगा, ठीक है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के अंडर आते हैं। तो आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बी फार्मा की क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ के हमें कांटेक्ट कर सकते हो और क्लासेस आप ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेस चल रही हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपका मई में एग्जाम होगा, मई या जून भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस है, तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपका पेपर हो। तो इलेक्शन के बाद होने के लिए जरूरी है कि आपका मतलब इलेक्शन के बाद भी पेपर हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जून तक पेपर होगा, तो आपके पास टाइम है। मार्च तो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, 15 डेज बचे हुए, तो मार्च में 15 डेज, अप्रैल मई, इतना आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए। और सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाएगा, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, या फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जाएगी, जिसमें आपको टेस्ट वगैरह मतलब कंप्लीट आपको प्रिपेयर करके एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी है हमारा, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, तो आई थिंक बी फार्मा के लिए आपको 2000 या 2500 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ता कोर्स है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा एक ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलें। तो सभी लोग लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।